नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। देखेंगे स्पेशल बुलेटिन छत्तीसगढ़ लोकल का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिसात बिछ गई है। लोकल चुनाव में क्या है लोकल के मुद्दे? पिछले 5 साल में शहर सरकार के काम से कितनी संतुष्ट है जनता? रायपुर में लोकल मुद्दों पर लोकल लोगों की क्या है राय? इन्हीं मुद्दे पर रायपुर के स्थानीय लोगों से बात की है हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। आप भी उनकी ये राय देखिए। एनडीटीवी के खास प्रोग्राम लोकल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। इस प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी स्थानीय समस्याएं क्या रहती हैं और किस तरीके से उनका समाधान होता है, क्योंकि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आगाज हो चुका है, उसका नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में शहर की सरकार को लेकर चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। लोग सोच रहे हैं कि उनकी आने वाली जो सरकार शहर की होगी वो क्या होगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के नगर निगम के कार्यालय के सामने, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, और यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिनका सीधा कनेक्शन नगर निगम से होता है, नगर पालिका से होता है और ग्राम पंचायतों से होता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश कदम है कहाँ जी। के रहने वाले हैं आप? रायपुर का ही हूँ। कौन सा वार्ड है? मेरा 52 नंबर। 52 नंबर। कौन पार्षद है? अभी तो वहाँ नानू ठाकुर जी पार्षद है, उनकी विशेष पार्षद है। मतलब क्या लगता है जो पार्षद चुन के आते हैं वो लोगों की जो उम्मीदें रहती है उस पर खरे उतर पाते हैं? पूरा तो नहीं उतर पाते भैया, क्योंकि प्रशासन से उनको उतना सहयोग मिलता नहीं है। जी। यदि लोकल स्टेशन पे देखे, अगर ये पार्षद निर्दलीय है, किसी भी दल का नहीं है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। हमारे यहाँ पार्षद तो निर्दलीय थे, लेकिन काम वो करवा लेते थे। जहाँ तक रही 3-4 चीज़ें मूलभूत होती है भैया, पानी निकासी, ये जल वल वगैरह की, तो ये पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती भी है। जैसे आप अभी देखेंगे अमृत मिशन चल रहा था हमारे यहाँ, तो 2-2 महीने 3 में पानी टंकी सफाई चल रही है, जल नहीं पहुँच पाता, कोई सुनवाई नहीं है। कभी बात करो तो फिल्टर प्लांट बंद हो जाता है। हमारे यहाँ चंगोरा भाटा गाँव में फिल्टर प्लांट है। तो बहुत सी समस्याएं हैं। ये मतलब निरंकुश है भैया, सरकार निरंकुश है। निरंकुश है सब। हाँ तो अभी तक जो सरकार यहाँ पे बैठी थी नगर निगम में, हाँ। उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? अभी आप जिस वर्तमान में जो पिछले बार एजाज डेवा महापौर रहे, तो नगर सरकार में तो कांग्रेस की रहा। काफ़ी वर्षों से ना यहाँ कांग्रेस की सरकारें काम होती थी, लेकिन विपक्ष में जो गवर्नमेंट रहती है, जैसे समझ लिया अभी यहाँ भाजपा के साथ सत्ता है और गलती से अगर यहाँ कांग्रेस आ गई तो फिर काम करने नहीं देंगे, फिर डेवलपमेंट रुक जाता है। मतलब छोटे लोकल लेवल में भी राजनीति होती है? राजनीति पूरी है, इसमें ज़्यादा है, छोटे लेवल में ज़्यादा राजनीति है भैया। आपका क्या नाम है? राहुल गुप्ता। राहुल जी, कहाँ रहते हैं? मैं टाती वन में रहता हूँ। तो कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड तो नहीं, पर चंद्राकर जी हमारे वो हैं, नगर सेवक हैं जी। अच्छा, क्या मूलभूत समस्याएं होती हैं लोगों की? मूलभूत क्या उम्मीदें होती हैं लोकल की सरकार की? क्योंकि आप देखें पार्लियामेंट के चुनाव वो अलग हो गए, विधानसभा के अलग हो गए, लेकिन ये बिल्कुल सीधे तौर से एक पड़ोसी को ही आप चुन रहे होते हैं। छोटा सा चुनाव होता है। 20 साल से वोट डालते आ रहे हैं। जी। केंद्र हो, राज्य हो या निगम का चुनाव हो, मुद्दा वही रहता है, साफ पानी, साफ सड़कें, अच्छा वातावरण। पता नहीं ये तीनों शासन के स्तर पे क्यों नहीं मिल पा रहा है आम आदमी को आज तक, और 60 साल से इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। क्या हम अच्छा पानी देंगे, साफ सुथरा व्यवहार रहेगा, सड़कें साफ मिलेंगी, नालियां साफ मिलेंगी, पर वो सब उल्टा होता है। नालियों में बहता दिखेगा नहीं पानी, सूख चुकी होंगी पाइपलाइनें। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन आपको सबसे ज़्यादा लगता है? नेता? व्यवस्था, नेता का और व्यवस्था दोनों का 50-50% योगदान है। अच्छा, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि मतदाता की भी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है, वो सही आदमी को नहीं चुन पाता हो। आपके पास चॉइस ही अगर गलत आएगी तो आप किसको चुनोगे? जो ज़्यादा गलत है कि ज़्यादा सही है? बार बार आप तो ये विचार करने वाला विषय ये भी बन जाता है ना कि आपके पास चॉइस ही क्या है। मतलब जैसे मान लो भ्रष्ट है तो कम भ्रष्ट और ज़्यादा बस भ्रष्ट बस बस अब जैसे भैया ने अभी उदाहरण स्वरूप बताए कि हमारे यहाँ अपक्ष के थे, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मिला हूँ कुछ काम के विषय में। जो जारू नेता हैं अपने स्तर पे बहुत मजबूती से काम करते हैं, पर फिर भी तो पार्टी का अगर लाइन आपका बैकअप नहीं होगा तो आपको काम करने के लिए अच्छा स्पेस नहीं मिलेगा। आपके काम में लगातार रुकावटें आती रहेंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें कभी कभी पार्टी वाली लाइन से भी बंद हो जाती हैं। अब अगर आपका पार्टी लाइन का कोई, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का आदमी खराब होता है या भाजपा का खराब होता है। अब भाजपा का अगर मान लीजिए पार्षद है और व्यापक तौर पे अगर उसकी पार्टी लाइन से वो चीज़ जो वो करना चाह रहा है नहीं मेल खाती, तो उसको भी अपने हाथ बांधने पड़ेंगे। अगर विपक्ष के लोग हैं, अगर उनके काम नहीं होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं
काम रुक जाते हैं और कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो लोकल चुनाव हैं उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आ गई हैं और आप अभी नगर निगम आए थे काम कराने। पहले तो क्या नाम है आपका? महेंद्र कुर्रे। क्या काम कराने आए थे? आधार कार्ड अपडेट कराने। हो गया अपडेट? हो गए। अच्छा, जो चुनाव हो रहे हैं जैसे पार्षद को चुनना है तो पार्षद से क्या उम्मीदें लगा के बैठते हैं आप? कि अपना जो भी कार्य है वो हो जाए। छोटी 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 ज़रूरतें क्या होती हैं? जैसे कि मोहल्ले की साफ सफाई। हाँ, मोहल्ले की साफ सफाई है, पानी की स्वच्छता है, ऐसे कई एक अभी समस्या तक पूरा होता आ रहा है कि उसमें कोई दिक्कत होती है? दिक्कत भी होते हैं। अभी तो अपने मोहल्ले में साफ सफाई भी नहीं हो रहा है अच्छे से। ये सबसे बड़ा विषय है। हाँ, ये क्या है बरसात में पूरा पानी भर जाता है। मोहल्ले की बात है? वार्ड क्रमांक 2 है। वार्ड 2 कौन है? वार्ड क्रमांक 2 में श्यामचंद्र। अजयगंज। अच्छा, तो मतलब कैसी समस्या? पानी भर जाता है तो पानी क्या निकलने की जगह नहीं? नाली है लेकिन पानी पूरा अंदर ही घुस जाता है। नाली अच्छे छोटा नाली है और साफ सफाई होता ही नहीं है, कभी साफ सफाई नहीं होता। तो इसको कभी किसी को बोलते हैं? अब तो मौका है आपके पास, अब जो किस चुनेंगे तो उसको वोट करेंगे। वोट करेंगे तो उसको बोलेंगे भाई। तो 15 दिन महीने में एक बार साफ सफाई करने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते ही नहीं हैं। तो पार्षद भी नहीं आते होंगे कभी? पार्षद आते हैं जिस समय सफाई होता है उस समय आते हैं, उसके बाद कोई देखने वाला ही नहीं है। मोहल्ले में क्या हो रहा है, कैसा है, ये सब देखने वाले नहीं है कोई। तो और उस क्षेत्र में इसके अलावा क्या ये भी लोकल इशू होता है कि आपके मोहल्ले की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, ये साफ़ सफाई के अलावा उनके भी निर्माण टूटी फूटी होती है? नहीं, अभी तो टूटी फूटी नहीं है। जो टूटी फूटी उसका भी रिपेयर हुआ था बीच में। जी। बाकी अभी तो सब ठीक ही चल रहा है उधर। क्या जो लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं हाँ। और लोकल सरकार बनती है, हाँ। इससे उम्मीदें क्या होती हैं? एक गरीब आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक, इनकी समस्याएं और उम्मीदें क्या? जी, गरीबी अमीरी वाला मामला नगरीय निकाय चुनाव में नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए तो विधायक और सांसद बैठे हैं। इनका जो क्षेत्राधिकार है, साफ सफाई करवा दें, रोड को व्यवस्थित करवा दें, और बहुत सारे प्रमाण पत्र लगते हैं जिसके लिए जो पार्षद होते हैं उनका रिकमेंडेशन हाँ लगता है। तो वो सब में सहयोग हो और वो हो जाए तो अपेक्षापूर्ण है, ना हो तो नहीं है। तो अभी अगर लोग पहुंचते हैं हाँ। तो आप भी पहुंचते होंगे। हाँ। और लोग भी पहुंचते तो लोग बताते हैं क्या उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं? मैं अपने इलाके के पार्षद के विषय में बता सकता हूँ, तो मैं उनसे संतुष्ट हूँ। हाँ, वो उपलब्ध होते हैं हमारे लिए। मतलब ये कहा जाए कि लोकतंत्र में जो छोटी सी इकाई है, जिस तरीके की मंशा के साथ शुरुआत हुई तो वो ऐसा कुछ आगे धीरे धीरे बढ़ रही है चीज़ें। नहीं, उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो मुझे विस्तृत होकर देखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर सांसद तक। तो उसके मामले में तो मैं 10% भी नहीं दूंगा। तो अभी सबसे बड़ा इशू आपको लगता है साफ सफाई, क्योंकि लोकल सरकार नहीं, नगरीय क्षेत्रीय चुनाव की बात है इसलिए, हाँ, है ना। निकाय। अगर उस लेवल का होता तो मैं नहीं, कुछ और नगरीय बोलता। निकाय पे ही। हाँ सर, साफ सफाई और उपलब्धता, क्योंकि अक्सर उनकी जरूरत पड़ती है हमें, तो वो उपलब्ध हो जाए हमें, बस ये। पार्षद लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं? देखिए क्या है, आदमी तो बन जाता है, बड़े बड़े वादे करने हैं कि हम ऐसा काम करके देंगे, करेंगे, लेकिन क्या होता है आगे चल के उस क्वालिटी का काम नहीं कर पाते जनप्रतिनिधि। बोलते तो हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन जिस क्वालिटी का सर रोड बनाते उसी रोड को कई बार डबल मतलब नाली साफ सफाई ढंग से नहीं होती, आदमी पूरे नहीं रहते हैं, और भ्रष्टाचार भी बहुत है कि जनप्रतिनिधि लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं। अच्छा, ये आपको लगता है भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है कि उसमें हम आप जैसे लोगों के बीच लोग भी होते हैं, क्योंकि वोट हम करते हैं, चुनाव हम लोग करते हैं? क्या करोगे, ये व्यवस्था इतनी फैल चुकी है कि एक आम आदमी इसको अब नहीं हटा सकता, क्योंकि अब पब्लिक कई प्रकार के लोग रहते हैं ना, उनको अपनी निजी ज़रूरतों के लिए कुछ फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, और जनप्रतिनिधि उनको अगर सहयोग करते हैं तो उसका फ़ायदा भी लेते हैं वो लोग से। अच्छा, क्या इन चुनाव में जैसे लोकल के जो इशूज़ हैं, बिजली, पानी, साफ सफाई, इसके अलावा भी क्या पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे मुद्दों को लाके चुनाव लड़ लेती हैं? मेन तो क्या है, मेन है वही साफ़ सफाई और ये रोड रास्ता जो है, बिजली पानी ही मेन मुद्दा रहता है ये क्षेत्रीय पार्षद चुनाव में, और कोई विशेष मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पार्टी के विषय को लेके कोई विशेष मुद्दा नहीं रहता, और व्यक्ति विशेष चुनाव है ना पार्षद चुनाव तो। ये नगर निगम का गार्डन है और यहाँ पे चौपाटी है, और इस चौपाटी में
शहर के अलग अलग जगह के लोग आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके अब बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं तो उसको लेकर भी चर्चाएं। तो अब आप लोग बैठे हैं तो क्या चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं अब? बस अभी तो शहर का माहौल थोड़ा सा चुनावी माहौल से गर्म है। नगरीय निकाय चुनाव ये तो अभी सिर पर है, 11 तारीख को मतदान होने का है, बस वही चर्चा में लगे हुए। आप क्या नाम है और किस वार्ड से हैं आप? मेरा नाम प्रेम निर्भय तांडी है और मैं मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से हूँ। अच्छा, तो अभी वर्तमान में कौन यहाँ का वो है? हमारे यहाँ से माननीय महापौर जी की पत्नी श्री मन्नी जी ढेबर जी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति बहुत अच्छी है, वो मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। पिछले बार के हमारे पार्षद रहे। बहुत सारे नैरेटिव बनाए गए, क्या लगता है कि वो नैरेटिव से नुकसान होगा? महापौर क्या सर, किसी भी नेता को ले लीजिए आप, विपक्ष के लोग तो कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं। इसमें कोई नैरेटिव वाली पॉइंट की बात नहीं है। जो अच्छे कार्य हैं वो शहर में दिखते हैं, वार्डों में दिखते हैं। अच्छे कार्य तो नज़र आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ दिखता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा, हर कोई काम पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। इश्यूज इन चुनाव को लेकर क्या होते हैं, मुद्दे क्या होंगे, क्या लोगों की उम्मीदें होंगी? किस चीज़ का सर? मतलब ये चुनाव जब लड़ा जाएगा तो वार्ड की छोटी छोटी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं होती हैं? वार्ड की समस्याएं तो हमारे यहाँ से परिपूर्ण हो चुकी है। सारी समस्या जल की, नाली सफाई की। सफाई में तो हम लोग एक बार अवार्ड भी जीत चुके हैं बेस्ट वार्ड का पिछले साल में। सर आपका क्या नाम है? वैभव पांडे। वैभव जी क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, किसान। अच्छा, किस वार्ड के रहने वाले हैं? सदर बाजार, स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड। लोकल इश्यूज क्या होंगे चुनाव को लेकर? लोकल इश्यूज तो बस वही रहती भी है, साफ़ सफाई, पानी। हम लोग जैसे जिस वार्ड से आते हैं वहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे आज भी हम लोग जहाँ पे नॉर्मल वर्ग के लोग रहते हैं, आज भी वहाँ पे रोड में लोग पानी भरने निकलना पड़ता है लोगों को। तो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग के यहाँ पानी की है। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये चुनाव होता है ये पार्टी के प्रत्याशी को देखकर वोट होता है, या क्योंकि एक छोटा सा चुनाव होगा, एक पार्षद बनेगा तो 5,000-7,000 वोटर होते हैं, लगभग आपस में एक दूसरे को जानते हैं जी, तो उसके चेहरे देख के लोग चुनते हैं कि जी जैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? हम लोग हमेशा से देखते हैं ये जो चुनाव है ये व्यक्तिगत चुनाव रहता है। व्यक्तिगत पार्षद का जो चुनाव रहता है व्यक्तिगत चुनाव रहा है हमेशा से। जो आदमी रोड में निकल के काम किया है, जो भी दावेदार हो, जो लोगों के बीच में रहा है, पब्लिक उसी को चुनना पसंद करती है। सर आपका क्या नाम है? भूपत महोबिया। महोबी जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं टिकरापारा में रहता हूँ। अभी कौन है पार्षद वहाँ पे? मनोज वर्मा। तो कैसा काम रहा उनका? काम अब है तो कुछ वहाँ कमियां हैं वार्ड में। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं, मतलब एक बार उन्होंने अपना पार्षद चुना या अपना जनप्रतिनिधि, तो उसे दोबारा रिपीट करते हैं कि बोलते हैं कि बदल दें? मैं वहाँ से खुद एक दावेदार हूँ कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, आप खुद दावेदार? हाँ, मैं खुद एक दावेदार हूँ वहाँ से। तो अभी वो किस पार्टी से है? वो भाजपा से है, मैं कांग्रेस से हूँ। ठीक, ये नेताजी हैं। फिर भी आपका नाम क्या है, नाम तो बताइए। विक्की महानंद। कहाँ रहते हो आप? वार्ड क्रमांक 64, वीरभद्र नगर। कौन है आपका पार्षद वहाँ पे? मनोज वर्मा। अच्छा, ये बताइए यूथ क्या सोचता है, मतलब आप भी युवा हैं जी, और जब ये लोकल चुनाव होते हैं तो यूथ किस तरीके से वोट करने निकलता है, क्या उसका मंशा रहती है? यूथ तो यही सोचते हैं कि वार्ड में काम हो और नेता ऐसा रहे जो उनसे कनेक्ट रहे, ऐसा नहीं कि जो मतलब सिर्फ चुनाव के समय मिले। और अधिकतर नेता भी ऐसे हैं जो पुराने, जो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं। अच्छा, इस वार्ड में भी ये मच्छरों की बड़ी समस्या है क्या? बहुत ज़्यादा। तो इसका इलाज पिछली नगर निगम में नहीं हुआ, ये भी मुद्दा रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा सर। बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तभी मच्छर बहुत है और पूरे शहर में है। तो ऐसी खबरें भी आती हों कि लोग बहुत ज़्यादा मलेरिया से ग्रसित हों? जी जी आती हैं मोहल्ले? जी आती है। ये बहुत सारी समस्याएं लोकल की हैं और साफ़ सफाई तो है ही, और साफ़ सफाई नहीं होगी तो मच्छर भी होंगे। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकल छत्तीसगढ़ को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के बूढ़ापारा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे एक चाय की दुकान में कई सारे लोग हैं। तो लोकल चुनाव होने हैं तो लोकल क्या चर्चाएं हैं उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिजीत कर्मकार। कहाँ रहते हैं? रावतपुर कॉलोनी भाटागांव। तो कौन सा वार्ड लगता है वो? 61। तो अभी कौन है पार्षद? सतनाम सिंह पनाग। ठीक ठाक काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाम बस है, आते ही नहीं है वो तो।
तो छोटे छोटे इशूज़ क्या होते हैं, मतलब लोकल समस्याएं क्या होती हैं जिसको लेकर अब लोग अपने पार्षद को चुनेंगे, मेयर को चुनेंगे, आपको क्या लगता है? सड़क नहीं बना रहे हैं, कई दिन हो गए हैं। फिर आपका मतलब कोई मेंटेनेंस का कुछ ध्यान ही नहीं देते उन लोग। और साफ नाली सफाई नाली साफ सफाई होता है। रायपुर की एक सबसे बड़ी समस्या मच्छरों की है, क्या आपके इलाके में भी है? भयंकर है, भयंकर। उसको लेकर पनाग जी ने कुछ किया? शुरू में एक आध दिन गाड़ी भेजे थे, उसके बाद पाए नहीं कुछ। तो क्या लग रहा है इस बार अगर वो फिर टिकट मिली तो जीतेंगे, हारेंगे? जीतने का चांस तो लग नहीं रहा है इस बार। नहीं लग रहा ना। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो रायपुर का मेयर किसको देखना चाहेंगे? इस बार तो लेडीज़ कोटे में है। यहाँ तो लेडीज में कोई ऐसा नेता नजर आ रहा है? नहीं, आइडिया नहीं है। पिछला कार्यकाल कैसा रहा ये देवर का? ठीक है, क्योंकि चर्चा तो बहुत सारी रही। हाँ, चर्चा में तो है ही है। क्या नाम है आपका? प्रवीण एक्कर। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ अमलेश्वर। अच्छा, ये लोकल जो चुनाव होते हैं उसको लेकर आप भी यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है, क्या उसके लगता है कि कैसा उसका पार्षद हो, कौन छोटी छोटी जो समस्याएं सुलझा सके? मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई नहीं होता, ये वो ठीक है, साफ़ सफाई नहीं होता, ये नहीं बनता। पहली बात, साफ़ सफाई गंदा कौन करता है? गंदा वहाँ रहने वाले करते हैं। अगर वो गंदगी नहीं करेंगे तो साफ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, पार्सल मतलब हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, हमारी भी दोनों जिम्मेदारी, मतलब ऐसे वर्षा उनके साथ भी होना चाहिए, हमारे साथ भी होना चाहिए, क्यों? ठीक। और रही बात कुछ बनाना है या कुछ वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट करना है तो वो पार्षद जाके करना है, वो हमारी बात सुननी चाहिए, बस ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और कहीं बता सकते हो। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? अब ये देखिए, होते हैं तो उसमें पार्षद बोले एक बहुत अच्छा तो नहीं, तो बोले कम अच्छा वाला जो है ना, कम खराब वाला उसको। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि देखिए, अब किसी पर्सन का इंटरनल क्या चल रहा है माइंड में, अपन तो उसको नहीं जानते, चाहे वो पार्षद हो चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो। यहाँ पर चुनना है ज़रा कि कम खराब कौन है, बस ये सिलेक्शन होता है, कम खराब कौन है, क्योंकि खराब और अच्छे सब होते हैं। अब अपने अपने जगह में, जैसे कि आप हमारे लिए अच्छे हैं या तो किसी और के लिए बुरे हैं, इस टाइप का होता है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगा मैं। अच्छा, क्या पार्टी को भी लोग देखते हैं क्या? पार्टी भी देखते हैं, पार्टी भी है। और वहाँ का जैसे कि कोई वार्ड में कोई पार्षद में खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर उसका कैसे इन्फ्लुएंस चलता है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का, वो भी मैटर करता है। चाहे वो किसी पार्टी से क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बंदा वहाँ अच्छा काम कर रहा है पहले से, तो वो निर्दलीय खड़ा हो तो भी जीत सकता है। बिल्कुल। सर, आपसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है, बताइए ना। आइए। राजनीति का नहीं, आप किस वार्ड में रहते हैं? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे को यहाँ आए साल भर हुआ है। साल भर। अच्छा, ये बताइए कि जो लोकल के जैसे आप भी हैं, तो क्या समस्या फेस करते हैं? आप इधर भी सड़क खराब होना और पानी गंदा आना, पानी का दिक्कत होता है। जैसे आप कस्टमर बैठे हैं बाहर, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है शाम के समय? ऐसा रस एरिया है, इस रोड पे खासकर रस एरिया है। ये थोड़ा चौड़ीकरण होता तो और अच्छा होता। उस साइड पार्किंग प्लेस बना दिए हैं जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्लस ये है कि यहाँ पे बैठते ही भीड़ हो जाती है, लोग बाग आते जाते हैं, जाम हो जाती है गाड़ियाँ। यहाँ तो कंपलसरी यहाँ जाम होना। अच्छा, इस शहर में देखें कि चौपाटी व्यवस्थित नहीं है, कभी लगता है फिर हटा देते, तो इस पर भी काम लगता है आपको होना चाहिए? यहाँ तो कई बार हुआ है वैसा प्रोसेस। इस लाइन पे जस्ट सामने पे आपने देखा होगा चौपाटी लगती है, कई बार उनको नोटिस दिया गया है कि हटा दिया जाए, उसकी वजह से रस एरिया और हो जाता है। तो वो थोड़ा क्लियर कर दे तो हमारे लिए भी अच्छा है, मार्केट वालों के लिए। मतलब लोकल की जो लोकल समस्या है उनको ख़त्म होना। हाँ, वो तो होना जरूरी है। प्लस ऐसा गली मोहल्ले में अपन जा रहे हैं तो जो उस एरिया में भी रस एरिया। अच्छा, ये स्ट्रीट डॉग्स भी एक समस्या है क्या? इस लाइन पे है, इस लाइन पे है। नाइट में खासकर इशू होता है इन चीज़ों को लेकर। गाड़ी चला रहे हैं, दौड़ते हैं इसके पीछे, ये सब। लोकल चुनाव हैं और छोटी छोटी सी समस्याएं और छोटी छोटी सी उम्मीदें जिसको लेकर लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपना पार्षद और अपना पंच और अपना सरपंच और मेयर चुनेंगे। कुछ और लोगों से और चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि लोकल सरकार को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं
और वो क्या सोच रहे हैं। शहर के अलग अलग जगह जाने के बाद अब हम एक ऑटो में बैठे हैं और यहाँ पर कई सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं क्योंकि राजधानी रायपुर के अलग अलग जगह के हैं और ऑटो ड्राइवर भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेश नायक। अच्छा, क्या मतलब कहाँ रहते हैं, कौन से मोहल्ले में? मैं तो वीरभद्र नगर पे। अच्छा, मतलब समस्याएं मोहल्लों की क्या होती हैं, वार्ड की क्या होती हैं, आपके मोहल्ले की क्या? हमारे मोहल्ले पे चौक के पास नल की आवश्यकता है, बस बाकी सब चीज़ सही है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है मोहल्ले पे। इनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। इनका अब कुछ और भी बैठे हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा देवकी नायक। क्या हाउस वाइफ हैं कि कुछ और काम भी करते हैं? नहीं हाउस वाइफ, मैं कुछ काम वाम नहीं मोहल्ले की करती। क्या समस्याएं रहती हैं ज़्यादातर, कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं आप? नहीं ठीक है, हमारा पार्षद कोई ऐसा नहीं है, मस्त है। अच्छा, जो अभी सरकार थी, जो मेयर थे, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? उनके बारे में लेकिन हम लोग का इधर का पार्षद तो ठीक है, सब चीज़ करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मनोज वर्मा ही है ना हमारे वार्ड पार्षद। क्या मच्छरों की भी समस्या है इस शहर में आपके मोहल्ले में? मच्छर तो है, रहता है थोड़ा बहुत मच्छर रहता ही है, हाँ, लेकिन साफ होता है, नाली वगैरह भी सब चीज़ साफ होता है। ये लोग ऑटो में थे और लोकल सरकार में हम बात कर रहे हैं कि लोकल जो चुनाव होने हैं उसमें लोगों की लोकल क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं। तो लोगों ने अपनी बातें रखी और जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं और लोगों की उम्मीदें हैं कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि पानी की समस्या है, मोहल्ले में साफ़ सफाई की समस्या है, मच्छर की समस्या है और इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग्स की भी समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लोकल सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और नई जगह से कि लोकल छत्तीसगढ़ में लोग क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।